हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज की वीडियो में हम द्रव्य गुण के कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे। हम देखेंगे कि पेपर 1 में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, पेपर 2 में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, साथ में आपको कितना मॉडर्न टॉपिक्स को द्रव्य गुण में पढ़ना है। इस तरह से आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीटली किस पर फोकस रहेगा, द्रव्य गुण के सिलेबस पर। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, बाकी के जो 5 सब्जेक्ट हैं उनके भी सिलेबस को डिटेल में कवर कर देंगे। और अब से आपको इस चैनल पर सेकंड प्रॉफ के भी लेक्चर मिलेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगले 3 से 4 दिन में मैं BMS सेकंड प्रॉफ का चरक 1.0 इस नेम से कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं वहाँ पर कोर्स लॉन्च करूंगा तो वहाँ पर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए मैं कूपन कोड जनरेट करूंगा। ठीक है, तो उस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, जो भी कोर्स का एक्चुअल प्राइस है उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप भी उन फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में आना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, ताकि मैं जैसे कोर्स को लॉन्च करूं तो आपको सबसे पहले कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा टॉपिक है जो कि द्रव्य गुण का सिलेबस, उसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस को देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यह द्रव्य गुण होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि द्रव्य गुण क्या है, व्हाट इज द्रव्य गुण। ठीक है, तो द्रव्य गुण क्या है, द्रव्य गुण इज दैट ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा जो किससे डील करता है, विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड एक्शंस ऑफ एनी सब्सटेंसेस। व्हाट इज द्रव्य गुण, व्हाट इज द्रव्य गुण। चलिए मैं यहाँ पर डेफिनेशन को लिखता हूँ, व्हाट इज द्रव्य गुण। तो द्रव्य गुण is that branch of Ayurveda जो किस पर फोकस करता है, which mainly focuses on properties and action of substances। ठीक है, यहाँ पर सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो मेनली यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मेनली यहाँ पर आयुर्वेदिक ड्रग्स की बात हो रही है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये आयुर्वेदिक ड्रग्स क्या होता है। तो आयुर्वेदा में हर उस सब्सटेंस को ड्रग्स बोला है जो किसमें रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट, जो वात पित्त कफ इन दोषों को बैलेंस करने में या किसी भी डिसीज को ट्रीट करने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसे ही आयुर्वेद ने क्या बोला है, ड्रग्स बोला है। ठीक है, ये ड्रग्स प्लांट बेस्ड भी हो सकती है ना, ये ड्रग्स क्या हो सकती है, प्लांट बेस्ड भी हो सकती है। ये ड्रग्स मिनरल बेस्ड भी हो सकते हैं, है ना, और ये ड्रग्स कोई एनिमल का प्रोडक्ट भी हो सकता है, किसी एनिमल का प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगर हम प्लांट बेस्ड ड्रग की बात करें तो उसे हर्बल ड्रग्स बोला गया है, हर्बल ड्रग्स। ठीक है, मिनरल बेस्ड ड्रग्स की अगर हम बात करें तो इसे आयुर्वेद में रसायन औषधि के नाम से भी जाना जाता है। और वही एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो आप जानते हैं, जैसे कि बात करते हैं घी हो गया, छाछ हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या एनिमल प्रोडक्ट है जो कि ड्रग्स की तरह ये काम करते हैं। ठीक है, अगर हम प्लांट बेस्ड या हर्बल ड्रग्स एग्जांपल की बात करें तो आप यहाँ पर अश्वगंधा ले सकते हो, तुलसी ले सकते हो, नीम ले सकते हो, हरिद्रा ले सकते हो। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ प्लांट बेस्ड ड्रग्स यानी कि हर्बल ड्रग्स। ठीक है, वही अगर हम मिनरल बेस्ड ड्रग की एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आप शिलाजीत को ले सकते हो, स्वर्ण भस्म को ले सकते हो, ठीक है, अभ्रक भस्म को ले सकते हो। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मिनरल बेस्ड ड्रग्स। ठीक है, तो व्हाट इज द्रव्य गुण आपको अब समझ में आ गया होगा। द्रव्य गुण क्या है, सो द्रव्य गुण इज दैट ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा जो किस पर फोकस करता है, विच मेनली फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टीज एंड एक्शन ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स। ठीक है, और मैंने आयुर्वेदिक ड्रग्स का मतलब आपको समझा दिया, हर उस चीज को, हर उस सब्सटेंस को आयुर्वेदा में ड्रग्स बोला है जो किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग वात पित्त कफ दोष। ठीक है, ये प्लांट बेस्ड भी हो सकता है, ये मिनरल बेस्ड भी हो सकता है, एंड दिस कैन आल्सो बी एनिमल प्रोडक्ट। जिसकी बात करते हैं दूध हो गया, घी हो गया, छाछ हो गया, दिस ऑल आर द एनिमल बेस्ड ड्रग्स। ठीक है, तो इस तरह से द्रव्य गुण को डिफाइन किया गया है।
ठीक है। हम डिटेल में जब द्रव्य गुण विज्ञान का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर हम डिटेल में देखेंगे कि द्रव्य गुण क्या है, द्रव्य गुण का इंपॉर्टेंस को भी हम वहां पर डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन फिर भी चूंकि हम द्रव्य गुण सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि द्रव्य गुण आखिरकार है क्या। सो व्हाट इज द्रव्य गुण? द्रव्य गुण इज दैट ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा जो किस पर फोकस करता है, विच मेनली फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टीज एंड एक्शन, यानी कि गुण और कर्म ऑफ एनी सब्सटेंसेस। और सब्सटेंसेस में यहाँ पर किसको लिया गया है? मेनली आयुर्वेदिक ड्रग्स। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब मैं आपको बीएमएस सेकंड प्रो का कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहा था, यानी कि उसकी वीडियो मैंने जब मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, है ना, अगर आप में से किसी ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए या आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाइए देखिए कि आपको बीएमएस सेकंड प्रो में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जाम पैटर्न को भी मैंने उस वीडियो में बताया था। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो या तो आप बीएमएस सेकंड प्रो की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो जब मैं आपको सिलेबस वाला वीडियो बनाया था तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि द्रव्य गुण में, है ना, द्रव्य गुण जो है, द्रव्य गुण जो सब्जेक्ट है, इसके जो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी तो वहां पर दो पेपर होंगे। वहां पर क्या होंगे? दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होगा 100 मार्क्स का, पेपर 2 होगा 100 मार्क्स का। इस तरह से आपको थ्योरी का जो टोटल मार्किंग होगी वो कितने में से होगी? 200 मार्क्स में से होगी। ठीक है, वही अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, है ना, वही अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो 100 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल या क्लिनिकल क्लास का मिलेगा। ठीक है, फिर 70 मार्क्स आपको वाइवा का मिलेगा और 30 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट का मिलेगा। ठीक है, इस तरह से 200 मार्क्स का क्या होगा? प्रैक्टिकल भी होगा। सो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, है ना, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, इन दोनों को अगर हम मिला के बात करें तो थ्योरी 200 मार्क्स की, है ना, प्रैक्टिकल 200 मार्क्स का। इस तरह से द्रव्य गुण की जो टोटल मार्किंग होगी जब आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा तो कितने में से होगी? वो 400 में से होगी। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। अब हम मेनली सिलेबस देखिए, आप जो चीज मैंने वहां पर ऊपर बताया वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन एंड पेपर एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें तो हम देखिए, आप पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 100 मार्क्स का होगा। इस तरह से थ्योरी के टोटल मार्किंग कितने हो जाएंगे? 200। वही अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल कंपोनेंट मार्क्स तो 100 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल फाइल का मिलेगा या क्लिनिकल क्लासेस का मिलेगा, है ना। वाइवा 70 मार्क्स, है ना, और इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं 30 मार्क्स में से उसकी मार्किंग होगी। तो इस तरह से प्रैक्टिकल के मार्क्स की बात करें, ग्रेड टोटल 200, थ्योरी 200। इस तरह से जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा तो वहां पर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिलाकर कितने में से मार्किंग होगी? तो वो 400 मार्क्स में से मार्किंग होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस, है ना। सिलेबस देखते हैं कि पेपर 1 का क्या सिलेबस है और पेपर 2 का क्या सिलेबस है। ठीक है, तो अगर हम पेपर 1 की बात करें, है ना, पेपर 1 के सिलेबस की बात करें, सो पेपर 1 सिलेबस जो है द्रव्य गुण का, वो मेनली किस पर बेस्ड है? दिस मेनली बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल। किस पर बेस्ड है? दिस मेनली बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द्रव्य गुण, ऑफ द्रव्य गुण। अब आपके मन में सवाल आया होगा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द्रव्य गुण? तो याद कीजिए, जब मैं आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय में द्रव्य आदि विज्ञानी अध्याय पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको क्या बोला था? वहां पर मैंने आपको यह बोला था कि किसी भी द्रव्य की कितनी प्रॉपर्टीज होती है? 5 प्रॉपर्टीज होती है, जिसे हम पंच पदार्थ के नाम से जानते हैं, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम पंच पदार्थ के नाम से जानते हैं, है ना। वो 5 प्रॉपर्टीज क्या क्या है? नंबर 1 रस, नंबर 2 गुण, नंबर 3 वीर्य, नंबर 4 विपाक और नंबर 5 प्रभाव। दिस आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ एनी द्रव्य। और ये पांचों किसमें आश्रित होते हैं? द्रव्य में आश्रित होते हैं। और इन सब में द्रव्य क्या है? श्रेष्ठ है। याद आया कुछ? जब हम क्या पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय का द्रव्य आदि विज्ञानी अध्याय पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी द्रव्य की 5 प्रॉपर्टीज होती है, रस, वीर्य, विपाक, गुण और प्रभाव।
और ये पांचों किस में आश्रित होते हैं? द्रव्य में आश्रित होते हैं, और इन सब में द्रव्य क्या है? श्रेष्ठ है। कुछ याद आया? देखिए, सेकंड ईयर में मैक्सिमम चीजें बीएमएस फर्स्ट ईयर से रिलेट करेगी, है ना। तो जिसने बीएमएस फर्स्ट ईयर एकदम अच्छे से पढ़ा है और मेरे से पढ़ा है, तो उसके लिए बीएमएस सेकंड टर्म एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर बोला कि आपका द्रव्य गुण का पेपर 1 जो है वो कंप्लीटली किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द्रव्य गुण। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द्रव्य गुण क्या है? यही रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। यानी कि पेपर 1 जो है उसमें आपको मेनली क्या पढ़ना है? दिस 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द्रव्य। यानी कि आपको रस को डिटेल में पढ़ना है, गुण को डिटेल में पढ़ना है, वीर्य को डिटेल में पढ़ना है, विपाक और प्रभाव को डिटेल में पढ़ना है, साथ में द्रव्य को भी आपको डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है, और साथ में यहाँ पर कर्म को भी आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। इस तरह से ये क्या है? ये मेजर पोर्शन है किसका? आपका पेपर 1 का, ठीक है। चलिए डिटेल में हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, डिटेल में आप देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ चैप्टर के नाम लूंगा, है ना। उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपको बताने लगा यहाँ पर तो ये वीडियो का लेंथ क्या हो जाएगा? काफी बड़ा हो जाएगा, और आपके लिए अभी जरूरी भी नहीं है। जब हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर के पहले वीडियो में ही मैं आपको समझा दूंगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और उस चैप्टर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ मेनली किस पर फोकस करना है कि पेपर 1 में आपको ये चैप्टर इस नेम के पढ़ना है, बस, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 जो है मेनली बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द्रव्य गुण, जिसे हम शॉर्ट में फंडामेंटल द्रव्य गुण भी बोल देते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इसका क्या सिलेबस है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है द्रव्य गुण विज्ञान। इस चैप्टर में आपको द्रव्य गुण क्या है इसकी नॉलेज मिलेगी, और द्रव्य गुण का क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ में यहाँ पर ब्रीफ में सट पदार्थ को भी डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो मैं कल ही इस चैप्टर को लाने वाला हूँ, है ना। और सबसे पहले हम द्रव्य गुण से ही हमारा जो कोर्स है उसे स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर आपने बीएमएस फर्स्ट ग्रुप तो पूरा पढ़ाया ही नहीं था, है ना। वहाँ पर आपने 80% ही सिलेबस कराया, बाकी 20% तो आपने कराया ही नहीं था। तो उसका रीज़न ये था कि मेरी कोचिंग लेट स्टार्ट हुई थी। अब कई सारे स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि सर कोई कोचिंग लेट वेट स्टार्ट नहीं हुई थी, है ना। बस आपने उस सिलेबस को कराया ही नहीं है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, इंसान की लाइफ में अलग अलग फेजेस आते हैं, है ना, जिस कारण वो भटक नहीं बोल सकते, मतलब जिस कारण वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाता है। तो उसी वजह से मैं भी उस पर फोकस नहीं कर पाया था, है ना। और मेरी कोचिंग ऑलरेडी लेट स्टार्ट हुई थी। अगर आपको नहीं पता है तो आप, है ना, इसी चैनल पे वीडियोस में जाना, वहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करना, तो आपको डेट पता चल जाएगा किस दिन मैंने बीएमएस फर्स्ट फ्रॉक के कोर्स लॉन्च का वीडियो अपलोड किया था, है ना। तो आपके कॉलेज ऑलरेडी 3 महीने पहले स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद हमारा कोर्स ये जो फर्स्ट ईयर का था वो मैंने लॉन्च किया था, ठीक है। तो फिर भी जिसको बीएमएस सेकंड फ्रॉक का कोर्स लेना है वो ले, मैं किसी को तो फोर्स कर ही नहीं रहा हूँ, है ना। जिसको लेना है वो ले, वरना आप 10 प्लेटफॉर्म में आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो, है ना। मेरा काम पढ़ाना है बस, है ना। तो आपको जिससे अच्छा लगे, अगर मेरे ऊपर डाउट है कि मैं सिलेबस नहीं कर पाऊंगा तो मत लीजिए कोर्स, है ना। मैं तो बोल रहा हूँ आपको, है ना, मैं किसी को फोर्स थोड़ी ना कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपके घर पे जा रहा हूँ कि मेरा कोर्स लो, ये लो, ये लो, है ना। आपको लेना हो तो लीजिए, वरना मत लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो अब फालतू की बातें छोड़कर वापस हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। तो पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है? पेपर 1 में आपको नंबर 1 द्रव्य गुण विज्ञान, है ना। दूसरा चैप्टर है द्रव्य, है ना। तीसरा चैप्टर गुण। मैंने आपको बोला ना, अभी मैं यहाँ पर सिर्फ चैप्टर का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। डिटेल में हम कब देखेंगे? जब कोई चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले मैं उस चैप्टर का मतलब क्या होता है और उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई मतलब भी नहीं है उस चीज को बताने का, ठीक। चलिए फिर चौथा चैप्टर यहाँ पर रस, है ना। पांचवा चैप्टर यहाँ पर विपाक, और छठा चैप्टर वीर्य, और सातवां चैप्टर यहाँ पर प्रभाव। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि पेपर 1 का मेनली जो पोर्शन है वो किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द्रव्य गुण, यानी कि बेस्ड ऑन 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द्रव्य, जिसे हम पंच पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको? एक तो द्रव्य को पहले जानना है, उसके बाद इसकी 5 प्रॉपर्टीज, यानी कि रस, वीर्य, विपाक, गुण और प्रभाव, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद ये जो 5 प्रॉपर्टीज है इनके बीच में क्या रिलेशन है? तो
इसके लिए अलग से चैप्टर है, इंटर रिलेशन ऑफ रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव, यानी कि इनके बीच में क्या पारंपरिक संबंध है, इसके बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको कर्म को डिटेल में पढ़ना है, कर्म के लक्षण को आपको यहाँ पर देखना है, कर्म के भेद, और यहाँ पर डिटेल में कई सारे कर्म, जैसे बात करते हैं लंघन कर्म, छेदन कर्म, रेचन कर्म, भेदन कर्म, इस तरह से कई सारे कर्म हैं, इनको यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। आपने फर्स्ट ईयर में भी ऐसे कई सारे नाम सुने थे, जैसे कि यहाँ पर संशोधन कर्म, शमशमन कर्म, अनुलोमन, है ना, भेदन, रेचन, छेदन, लेखन, ग्राही, स्तंभन, है ना, इस तरह से आपने कई सारे नाम फर्स्ट ईयर में सुने थे, लेकिन उनके बारे में आपने नहीं पढ़ा था, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, किसमें, बीएमएस सेकंड ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे कर्म हैं, इनको यहाँ पर कर्म चैप्टर में डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि इसका मतलब क्या होता है और इनका क्या इफेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं कर्म ऑफ दशमनी गण। अब ये दशमनी गण क्या होता है, तो देखिए दशमानी का मतलब क्या होता है, देखो 10-10, है ना, 10-10 जोड़ों को ही हम क्या बोलते हैं, महाकसाई। एक मिनट, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा हाँ डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। कर्म ऑफ दशमानी गण, तो दशमानी गणों को आप एक प्रकार से महाकसाई मान लो, महाकसाय, यानी कि इस चैप्टर में जो चरक ने 50 महाकसाई बताए हैं उनके कर्म को यहाँ पर बताया गया है, जो कि आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी, यानी कि ये मॉडर्न टॉपिक्स आ गया है ना, ये क्या है, मॉडर्न टॉपिक्स है ना, जिसका वेटेज कितना है, 20 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि आपका जो 100 मार्क्स का पेपर होगा, पेपर 1, तो उसमें से 80 मार्क्स जो है वो तो आयुर्वेदिक पोर्शन रहेगा, हाँ उसमें, और 20 मार्क्स जो है वो मॉडर्न टॉपिक से पूछा जाएगा, है ना, मॉडर्न टॉपिक से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप उसका सिलेबस देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ड्रग की परिभाषा, यानी कि ड्रग का इंट्रोडक्शन दिया है, कि जिसकी बात करते हैं डेफिनेशन, ड्रग डोसेज फॉर्म, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ड्रग का डोज, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले ड्रग का इंट्रोडक्शन दिया, फिर यहाँ पर कई सारे सिस्टम्स के लिए कौन कौन से ड्रग्स है और उनका क्या इफेक्ट है, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर देखिए, ड्रग्स फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी, ड्रग्स अफेक्टिंग ब्लड, इस तरह से हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम है, तो अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग ड्रग्स है और उनके क्या इफेक्ट है, वो सारी चीज यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर का कितना वेटेज है, ये 20% है, यानी कि 20% मॉडर्न टॉपिक से पूछा जाएगा, बाकी 80% जो रहेगा पेपर 1 का वो आयुर्वेदिक पोर्शन से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर मिश्रक गण, है ना, मिश्रक गण पढ़ना है, 12 चैप्टर का नाम है मिश्रक गण। ठीक है, मिश्रक गण का मतलब क्या होता है, तो मिश्रक नाम से आपको बता रहा है, मिश्रक का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, है ना, और गण का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिश्रक गण, सो मिश्रक गण क्या हो जाएगा, मिश्रक गण रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ ड्रग, है ना, ग्रुप्स ऑफ ड्रग having similar properties and action, यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ ड्रग्स, यानी कि 2 से 3 ड्रग को हम एक साथ पढ़ते हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है और सिमिलर उनका क्या है, कर्म है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर त्रिफला दिया गया है ना, त्रिफला का मतलब क्या होता है, 3 फल में किन किन को लिया गया, 3 फल में यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं हरड़ को लिया गया है ना, यहाँ पर एक बहेड़ा को लिया गया है और यहाँ पर आंवले को लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हरड़, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया है, त्रिफला बनाया है। ठीक है, क्यों, तो यहाँ पर क्या है, ये जो हरड़ है, बहेड़ा, आंवला, इन सब की क्या है, सेम प्रॉपर्टी है और सेम कर्म है, इसलिए यहाँ पर इन तीनों को हमने एक साथ पढ़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रक गण, यानी कि ये त्रिफला नामक मिश्रक गण है ना। यानी कि यहाँ पर इस चैप्टर में क्या किया गया है, 2 से 3 ड्रग्स को एक साथ हमने क्या किया है, स्टडी किया है, जिनकी क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज और सिमिलर कर्म है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसे जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए बृहत पंचमूल, यानी कि यहाँ पर 5 ड्रग्स को एक साथ पढ़ा हमने, है ना। लघु पंचमूल, है ना। यहाँ पर भी 5 ड्रग्स को हमने एक साथ पढ़ा जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज और क्या है, एक कर्म है, ठीक है। तो इस तरह से मिश्रक गण नाम से आपको पता चल रहा है। मिश्रक गण का मतलब क्या होता है, मिश्रक गण रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिसकी क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज और एक्शन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे इस चैप्टर में 2-3 ड्रग्स को एक साथ पढ़ेंगे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज और क्या है, कर्म है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया त्रिफला, तो त्रिफला में 3 फल को हम एक साथ पढ़ रहे हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। क्यों? क्योंकि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज और सिमिलर कर्म है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई टेंशन मत लीजिए, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी फिर भी शॉर्ट टर्म में मैंने बताया है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पर नोमेनक्लेचर ऑफ द्रव्य एज पर निघंटु, यानी कि यहाँ पर नामकरण का क्या आधार है ना, यानी कि कैसे इन द्रव्यों का नामकरण किया गया है इस चैप्टर में बताया गया है। एज पर निघंटु, वैदिक टेक्सोनॉमी एंड बॉटनी, इन तीनों के इन तीनों के बेसिस पर किस प्रकार से द्रव्यों का नामकरण किया गया है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रशस्त भेषज, प्रशस्त भेषज का मतलब क्या होता है, आइडियल ड्रग क्या है, व्हाट इज आइडियल ड्रग, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। फिर भेषज परीक्षा, ड्रग इवेल्युएशन मेथड विद कोरिलेशन एज पर फार्माकोग्नोसी। उसके बाद 15 चैप्टर की बात करते हैं द्रव्य संग्रहण, द्रव्य संग्रहण यानी कि ड्रग्स को कैसे हम कलेक्ट करें। साथ में यहाँ पर ड्रग कलेक्शन मेथड बताई गई है एज पर GFCP, यानी कि गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस। उसके बाद यहाँ पर GCP, सीड बैंक, है ना, नॉलेज अबाउट RET, है ना, मेडिसिनल प्लांट, इस प्रकार से यहाँ पर सीड बैंक की नॉलेज दी गई है ना, गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की नॉलेज दी गई है, ठीक है, शॉर्ट में। उसके बाद अगला चैप्टर है अभाव प्रतिनिधि द्रव्य। अब देखो अभाव प्रतिनिधि द्रव्य क्या होता है, अभाव प्रतिनिधि द्रव्य क्या होता है, तो देखिए जब क्या होता है किसी द्रव्य का अभाव हो जाता है, यानी कि किसी ड्रग्स की अगर मान लो अवेलेबिलिटी नहीं हो, है ना, तो हम क्या करते हैं उसकी जगह किसी दूसरे ड्रग्स को यूज करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी और कर्म किससे मिलती हो, जिस ड्रग का अभाव है उससे मिलती हो। जैसे कि बात करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमने लिया ड्रग नंबर 1 और ये हमने लिया ड्रग नंबर 2, ठीक है। तो हमको किसकी जरूरत है, हमको इस ड्रग नंबर 1 की नीड है ना, लेकिन इसका क्या है, अभाव है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका सब्स्टिट्यूट को यूज करेंगे, यानी कि हम फिर क्या कर लेंगे, इस ड्रग नंबर 2 को यूज कर लेंगे इसकी जगह, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इस अभाव ड्रग से मिलती जुलती है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, ऐसे ड्रग्स जिनका अभाव हो गया है तो उसकी जगह हम कौन से ड्रग को यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन एंड टेक्निक ऑफ एक्वस एंड एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर 19 चैप्टर में एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड फार्माको विजिलेंस विद रिसेंट अपडेट्स, यानी कि व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस आयुर्वेदिक ड्रग्स, इसके बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर कई सारे एसोसिएशन और बोर्ड के बारे में बताया गया है गवर्नमेंट के, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, CCRAS यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस, ये क्या है, API क्या है ना, GCTM क्या है, PCIMH क्या है, इस तरह से कई सारे एसोसिएशन है, कई सारे बोर्ड्स है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद वृक्ष आयुर्वेदा एंड एथनो मेडिसिन के बारे में बताया गया है 21 चैप्टर में, है ना। और उसके बाद नेटवर्क फार्माकोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में नॉलेज आपको दी गई है किसमें, 22 चैप्टर में। व्हाट इज नेटवर्क फार्माकोलॉजी, तो यहाँ पर नेटवर्क एनालिसिस की जाती है कि कैसे कोई ड्रग जो होता है वो हमारे सिस्टम में क्या करता है, एक्ट करता है, इसके बारे में यहाँ पर नेटवर्क एनालिसिस की गई है, ठीक है। तो इस तरह से पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 1 में 80% जो सिलेबस है वो आयुर्वेदिक पोर्शन का है और 20% यहाँ पर आपको मॉडर्न टॉपिक्स को पढ़ना है ना। इस तरह से आपका ये पेपर 1 का पूरा कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर चैप्टर के सामने ही यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि कौन से टर्म का टॉपिक है। जैसे कि बात करते हैं द्रव्य गुण विज्ञान, फर्स्ट टर्म का टॉपिक है, द्रव्य ये भी फर्स्ट टर्म का टॉपिक है, गुण फर्स्ट टर्म का टॉपिक है, रस फर्स्ट टर्म का टॉपिक है, ठीक है। और विपाक फर्स्ट टर्म का टॉपिक है, वीर्य फर्स्ट टर्म का टॉपिक है, प्रभाव फर्स्ट टर्म का है, इंटरलेस ये फर्स्ट टर्म का है, ये भी फर्स्ट टर्म का टॉपिक है, ठीक है। आपका कर्म ये भी फर्स्ट टर्म का टॉपिक, यानी कि द्रव्य व्हाट इज द्रव्य गुण,
है ना, द्रव्य गुण विज्ञान जिसे हम बोलते हैं वो चैप्टर, फिर द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव, ये सारे टर्म 1 के टॉपिक है। ठीक है, पूरा फार्माकोलॉजी डायरेक्ट फाइनल में पूछी जाएगी ये, है ना। और ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि कौन से टर्म का ये टॉपिक है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। यानी कि अगर हम पेपर 1 की बात करेंगे तो पेपर 1 में टर्म 1 का टॉपिक्स मैक्सिमम है और टर्म 3 के हैं, टर्म 2 के यहाँ पर कोई नहीं है। टर्म 2 जो है वो कम्प्लीटली किस पर बेस्ड है, आपके सेकंड पेपर पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए, और साथ में यहाँ पर चैप्टर के सामने ही आपको यहाँ पर मार्किंग बता दी है कि इस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, द्रव्य गुण से 1 नंबर का पूछा जाएगा, द्रव्य से 6 नंबर का पूछा जाएगा, गुण से 11 नंबर का पूछा जाएगा, रस से 11 मार्क्स का, है ना, विपाक का वेटेज 6 मार्क्स है, वीर्य का वेटेज 6 मार्क्स है, प्रभाव का 5, इंटर रिलेशन ऑफ रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव इसका 1, है ना, कर्म का 11 मार्क्स का वेटेज है ना, कर्म ऑफ दशमनी गण 5 मार्क्स का वेटेज, पूरी फार्माकोलॉजी जो है कम्प्लीटली वो 20 मार्क्स का वेटेज है उसका, है ना। मिश्रक गण की बात करते हैं तो मिश्रक गण जो है उसका 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, है ना। नोमेनक्लेचर ऑफ द्रव्य की बात करते हैं 1 मार्क्स का वेटेज है। फिर प्रशस्त भेषज भेषज परीक्षा आदि इसका 1 मार्क्स का वेटेज है ना। इस तरह से बाकी जो टॉपिक्स है उन सबकी जो वेटेज कितना है, 1-1 मार्किंग, यानी कि यहाँ से सिर्फ एमसीक्यू पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं पेपर 2, है ना। पेपर 2 पर हम जाते हैं, पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 जो है यहाँ पर मेनली किस पर फोकस किया गया है, यहाँ पर मेनली किस पर फोकस किया गया है, दिस मेनली फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन knowledge of herbal drugs and their properties, herbal drugs and their properties। यानी आपका जो पेपर सेकंड है वो मेनली किस पर फोकस कर रहा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नॉलेज ऑफ हर्बल ड्रग्स, है ना, यानी कि हर्बल ड्रग की क्या प्रॉपर्टीज है और इनका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना। इस तरह से आपका पेपर 2 जो है इसको अगर हम शॉर्ट में देखें तो किस पर बेस्ड है, मेनली बेस्ड ऑन अप्लाइड द्रव्य गुण, है ना, अप्लाइड द्रव्य गुण। ठीक है, अप्लाइड द्रव्य गुण यानी कि जिसमें क्या बताया गया है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नॉलेज दी गई है किनकी, हर्बल ड्रग्स की, साथ में उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें पेपर 2 का तो यहाँ पर पहला जो चैप्टर है जो है भेषज वचारणीय, तो इस चैप्टर में बताया गया है कि किसी भी व्याधि में किस प्रकार से आप किसी ड्रग को सिलेक्ट करोगे, तो उसका यहाँ पर क्राइटेरिया बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर द्रव्य, हाँ, फिर यहाँ पर कई सारे द्रव्यों के आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, एंड दिस ऑल आर द हर्बल ड्रग्स। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं आम्ल की हो गया, अर्जुन, अशोका, अश्वगंध, बल, है ना, बीजक, है ना, इस तरह से आप भल्लातक, है ना। तो इस तरह से आपको कई सारे द्रव्यों की लिस्ट दी गई है, तो इन द्रव्यों को डिटेल में आपको पढ़ना है। यानी कि यहाँ पर जो आपको दिया गया है ना, यहाँ पर आपको जो दिया गया है कहाँ तक, यहाँ तक, ये जो है ना, लवंग तक, तो यहाँ पर आपको ये जितनी भी लिस्ट आपको दी गई है ना, ये सारे ड्रग्स को, यानी कि ये जो 2.1 का जो टॉपिक है, ये सारे द्रव्यों को आपको डिटेल में पढ़ना है ना। इनका इंट्रोडक्शन भी आपको पढ़ना है, इनके गुण का, इनके कर्म को इस तरह से डिटेल में पढ़ना है। फिर आगे यहाँ पर और आपको लिस्ट मिलेगी 2.2 टॉपिक्स में जो द्रव्यों के नाम दिए गए, इनको आपको शॉर्ट में पढ़ना है, यानी कि आपका जो पेपर 2 है वो मेनली किस पर बेस्ड है, हर्बल ड्रग्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यानी कि जितने भी हर्बल ड्रग्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है, उनके क्या गुण है, उनके क्या कर्म है, इस तरह से पेपर 2 मेनली किस पर बेस्ड है, यहाँ पर आपको कई सारे ड्रग्स को डिटेल में पढ़ना है बस। ठीक है, तो इस तरह से, है ना, इस तरह से क्या हो जाएगा आपका पेपर 2 का पूरा सिलेबस है ना। तो यहाँ पर पहले चैप्टर में तो ये बता दिया कि किसी व्याधि में आप कैसे ड्रग को सिलेक्ट करोगे, उसका क्राइटेरिया बता दिया। बाद में यहाँ पर 2.1 का जो टॉपिक है, यहाँ पर जो भी ड्रग्स आपको बताए गए हैं उसकी लिस्ट जो है, इनको आपको डिटेल में पढ़ना है, इनका इंट्रोडक्शन, गुण, कर्म, और बाकी जो 2.2 टॉपिक्स की जो ड्रग्स है उनको आपको शॉर्ट अप पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर करीबन यहाँ पर टोटल ड्रग्स की अगर हम बात करें
तो लगभग आपको 100-150 ड्रग्स यहाँ पर टोटल पढ़ना है पेपर 2 में, यानी कि पेपर 2 मेनली बेस्ड किस पर, ड्रग्स पर, ठीक है। यानी कि जो भी हर्बल ड्रग्स है उनके क्या गुण है, उनके क्या कर्म है ना, इस तरह से आपको डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपका ये पूरा द्रव्य गुण का सिलेबस हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 जिस पर फोकस कर रहा है, मेनली फोकसेस ऑन द फंडामेंटल द्रव्य गुण, है ना। और पेपर 2 की बात करते हैं तो मेनली फोकसेस ऑन द अप्लाइड द्रव्य गुण, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, सिलेबस भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी हम 1 बाय 1 जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है ना, और उस चैप्टर का मीनिंग क्या है, इस तरह से मैं आपको पढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।